हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी लैब पर। कैसे आप सभी साथी दोस्तों? आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो लगभग आपका अप्रैल मई में होने की संभावनाएं हैं। 6 से 7 महीने हमारे पास में अगर अभी हैं तो किस तरह से हम मैथ्स को तैयार कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी मैथ को लेकर के रहनी चाहिए, क्योंकि मैथ के लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये वीडियो अगर आप इसलिए देख रहे हैं कि आपको मैथ कैसे शुरू करना है या आप कैसे मैथ को अच्छे से सही से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पे काम करना है, बुक कौन सी लेनी है, सारी चीजों पे मैं बातचीत करूंगा। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जो आपकी मैथ की तैयारी के अंदर हेल्पफुल साबित हो। तो देखिएगा दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसके अंदर मैथ्स का क्या वेटेज है और क्या सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों से यहां पर एक बार डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा क्या क्या इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सिलेबस क्या है पूरा का पूरा वो मैं बता दूंगा आपको। टॉपिक वाइज क्या वेटेज है किस टॉपिक का, फ्रेशर बच्चा कैसे स्टार्ट करेगा, रिपीटेशन कितना होता है सवालों का, कैलकुलेशन का क्या इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा, बुक्स कौन सी अच्छी रहेंगी, टाइम को कैसे मैनेज करें, मॉक टेस्ट कब से लगाने शुरू करें। जो मेनली क्वेरीज रहती हैं बच्चे की वो मैंने उसी के आधार पे यहाँ पे सारी की सारी क्वेरीज ली हैं। देखो आपका एनटीपीसी के अंदर लेवल 1 से लेकर के, वैसे तो लेवल 1 आपका ग्रुप डी पे होता है, आप मान लो कि लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक के यहाँ पर जो है सारे की सारी पोस्ट इसके अंदर भरी जाती हैं और सारी की सारी पोस्ट का सिलेक्शन यहाँ पे होता है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो लेवल 4, 5, 6 आपको वहां पे मिलता है और 2 और 3 आपकी लेवल आपको इस पे मिलती है 2 पे। ठीक है, अब देखो इनके अंदर क्या होता है, सीबीटी 1 पहले होगा, उसके आधार पे जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर वगैरह करके सब कट ऑफ आएगी, उसके आधार पे सीबीटी 2 होगा, है ना। यहाँ पे सीबीटी 1 में जितनी भी वैकेंसी होती है उससे लगभग आप लोगों को यहाँ पर जो है 15 टाइम्स 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को 8 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। उसके बाद में कुछ पोस्ट का टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर यहाँ पर जो मेडिकल है वो प्रोसेस होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का होता है। अब मैं बात करूं सीबीटी 1 की, तो सीबीटी 1 में क्या क्या चीजें आती हैं आपके पास में। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के हो गए, 40 क्वेश्चन जीएस के। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलता है और 100 में से आप मान के चलें आप 80 प्लस का टारगेट रखें मिनिमम। ठीक है ना, यूआर कैटेगरी से हो और आप किसी ऐसे जोन में फॉर्म भरा है जो बहुत मुश्किल है तो मिनिमम 80 नंबर लाओगे तो आप लगभग हर जोन के लिए, ये रो स्कोर की बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है। इसके बाद में बात करें सीबीटी 2 में, अगर सीबीटी 1 आप पास कर लेते हैं तो आपको सीबीटी 2 में बैठना होगा, जहां पे आप लोगों का जो है 120 सवाल मिलेंगे, 120 नंबर के, 90 मिनट। यहां पे देखिएगा कंपटीशन यहां बढ़ा, यहां पे मिनट तो उतने ही है लेकिन यहां पे सवालों का लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ गया और आप लोगों को 100 की बजाय 120 क्वेश्चन यानी कि 20 सवाल ज्यादा करने हैं। 35 सवाल मैथ के और 35 रीजनिंग के, तो 70 यहां पे ये हो जाता है। 50 नंबर का आपका यहां पे जीएस आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो जाता है। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं बच्चा, तो दोनों में मिला करके मैथ्स की बात करूं अगर मैं आपका, तो आपको प्री के अंदर 30 नंबर का और मेंस के अंदर 35 नंबर का, तो टोटल आपको ये जो है मैथ्स के 65 सवाल देखने को मिलते हैं। अगर आप आज जीरो लेवल से भी स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप 65 सवाल तक सही कर सकते हैं, अगर आप सही चीजों को पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें और सही जगह से पढ़ें। ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं आपके लिए। अब जैसे सबसे पहले काम आपको क्या करना है भैया, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जब तक आपको सिलेबस नहीं पता क्या है और आपने उस सिलेबस को पढ़ा नहीं है तब तक आप मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे अच्छा ला सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले किसी भी अच्छे एक टीचर से, जो भी आपको बढ़िया लगता हो, जहां से आपको समझ में आता हो, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। अब यहाँ पे दो रास्ते अपने पास में हो जाते हैं, एक हो जाता है मेरे भाई यूट्यूब की सहायता से, एक हो जाता है पेड बैच की सहायता से। तो जहां से भी आपको उचित लगे, देखो आप बिल्कुल बिगनर हो, नए हो, आपको चीजों के बारे में नहीं पता, इन दोनों में फर्क ये होता है कि एक तो कंटेंट कहीं ना कहीं पेड में टीचर एक्स्ट्रा दे पाता है, अपनी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह, शीट डीपीपी वगैरह दे पाता है, डाउट सेशन वगैरह आपको एक्स्ट्रा कराता है। अगर आपका नॉर्मल सी तैयारी है तो आप यूट्यूब के प्रैक्टिस सेशन वगैरह से और सेल्फ स्टडी से भी अपना काम बढ़िया से कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता, तो एक बार आपको टॉपिक तो भैया पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। तो आप जहां से भी जैसा भी आपको बढ़िया लगे, आप यूट्यूब क्लास देख के किसी की भी, और वहां से आप पेड बैच को एनरोल करके अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं। क्या उठाने हैं मेरे भाई,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं और चैप्टर वाइज आपको उठाने हैं। तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उसके बाद में करने हैं। हर चैप्टर को आप लें, जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं सारे के सारे चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास जिस भी सोर्स से अवेलेबल हो, बुक से ले आओ, कोई भी पीडीएफ हो, कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, बस सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ओनली क्वेश्चन चाहिए। तो क्वेश्चन के बाद आप उनके सॉल्यूशंस करें और सॉल्यूशन वही तरीके लगाएं जो आपने सीखे हैं किसी भी टीचर से। दिक्कत आती है तो उन्हीं से आप डिस्कस करें या उसी मेथड पर ही आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। नए मेथड किसी बुक से और आप ना करें, ठीक है ना। नए मेथड जो है किसी बुक से आप इस चीज को ना करें। तो ये सारी चीजें होने के बाद में आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट लगाने शुरू करने हैं। सेक्शनल टेस्ट मतलब जैसे आपने ओनली मैथ्स के लगाए, मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 सवाल के आपने अपने बेस पर प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिया, या फिर आपको कोई यूट्यूब क्लास ऐसी मिल रही है तो आप डेली वहां पर भी प्रैक्टिस लगा सकते हो। लेकिन खुद से जब क्वेश्चन 30 करोगे तो आपको एक एक्चुअल पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहां होती है। टाइम आप प्रॉपर लेकर के करोगे। जैसे ही आप ये कुछ टेस्ट करने लगोगे ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना। तो जब आप इन सबके 20-30 मॉक टेस्ट लगा लो सेक्शनल वाले, है ना, या आप पूरा टेस्ट उठा लो, उसमें से ओनली मैथ कर लो, फिर उसमें से आप ओनली रीजनिंग कर लो, फिर ओनली जीएस कर लो, तो ऐसे आप अलग अलग करना। और उसके बाद 10-20-30 दिन के बाद में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करना। इससे आपके मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने समझी होगी। वैसे मैथ्स का सिलेबस जो दिया हुआ है वो साइट पर ये मिलेगा आपको, जैसे जो इन्होंने दिया हुआ नोटिफिकेशन में, लेकिन काफी सारी चीजें इसके अंदर और भी ऐड ऑन हो जाती है। इन्होंने तो एक ना बस मतलब सिलेबस दे दिया, सवाल कहीं से भी आ रहा है, तो सवाल कहां से ज्यादा आते हैं और कहां से कम आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये आपको सारे के सारे टॉपिक लिख करके दिए। ये अर्थमेटिक के टॉपिक आप मान सकते हो, इसमें मेंसुरेशन को मैंने ऐड कर दिया है और डीआई को ऐड कर दिया है। तो ये नंबर सिस्टम, एलसीएम एसटीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सबसे फेवरेट क्वेश्चन। आपको अगर 30 सवाल सीबीटी 1 में मिलते हैं तो मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं 6 से 7 सवाल आपको नंबर सिस्टम, एलसीएम एसटीएफ और सिंप्लीफिकेशन 3 से देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, तो इसी में आ गया। और ये आपका इंटरेस्ट वाला पोर्शन। तो ये आप लोगों को जो 3-4 चैप्टर मैंने बताए, यहां से भी आपको लगभग 4 से 6 सवाल बड़े इजीली मिल जाते हैं। तो और इसके अंदर एक मेंसुरेशन और डीआई में ऐड कर दूं ना तो आपका आधा पेपर हो जाता है। 30 में से 15 क्वेश्चन, 3 चैप्टर ये आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट वाला और मेंसुरेशन डीआई, लगभग आधा यहां से कवर अप हो जाता है। बाकी आपको सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे एवरेज है, एवरेज से क्वेश्चन लगभग एक आपको मिल जाता है। रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, ये रेशो का ही पार्ट मानते हैं, तो यहां से कुल मिला के आपको 2 से 3 सवाल मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें पाइप, टैंक, टाइम, वर्क, यहां से आपको 1 सवाल मिल सकता है, 2 भी आ जाते हैं। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, 1 सवाल मिलता है, 2 भी आ सकते हैं, है ना। बाकी एडवांस मैथ की बात करें, एलजेब्रा है, 1 सवाल आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे एलजेब्रा का ही पार्ट है, कई बार सवाल नहीं आता, कई बार आ भी जाता है। ज्योमेट्री में 1 सवाल आएगा, 2 भी आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट में कई बार नहीं आता, कई बार आ जाता है। पॉलीगन है, आ भी जाए नहीं भी आए। ट्रिग्नोमेट्री 1 सवाल आएगा, 2 भी आ सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कई बार आता है, कई बार नहीं आता। स्टैटिस्टिक्स कई बार आता है, वैसे 1 सवाल आ ही जाता है अमूमन इस पे। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन 1 सवाल इस पे आ जाता है, कई बार नहीं भी आता। तो ये सारा का सारा जो आपको एक वेटेज जो मैंने बता दिया किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। अब बात अगर बुक्स की आती है तो बुक्स कौन सी सही रहेगी, कौन सी बुक से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, तो इस चीज को समझने का प्रयास करें मेरे भाई। बुक्स जो रहेंगी वो 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है कॉम्प्रहेंसिव बुक, मतलब आपको जिसके अंदर सारे एक तरीके के क्लास नोट्स के टाइप में मिल जाए, और दूसरा आपका होता है प्रैक्टिस बुक। तो देखो ये जो चीज है ना, ये आप ओनली बुक को लेकर के समझ पाए मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाता है। तो आप जहां पे भी जिस भी टीचर से पढ़ोगे वहीं से ही आपको कोई जो प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी या कुछ भी आपको ऐसा मिल जाएगा, तो वहीं से आप नोट्स बनाएं, या किसी के अच्छे नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं बने हुए, आपको पसंद आते हैं, तो वो नोट्स आप ले सकते हो, जिससे कि आप टॉपिक के टाइप को समझ पाओ सारे के सारे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप किसी से कहीं पे भी पढ़े हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेने हैं, जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं चैप्टर वाइज होनी चाहिए, और चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों चीजें, बुक्स ऐसा कोई प्रॉपर नाम मैं आपको नहीं बता सकता, आपको जो अच्छी लगे आप ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन तो सेम ही होंगे ना सब में, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए, सही होने चाहिए क्वेश्चन, एरर फ्री होने चाहिए, है ना। और उसके अंदर चैप्टर वाइज कंपाइलेशन हो, ताकि आपको चैप्टर के सवाल ढूंढने ना पड़े। इसके बाद मॉक टेस्ट कब देना शुरू करें, आपका जब 50% सिलेबस के आसपास हो जाए हर चैप्टर में, हर उसमें सब्जेक्ट में, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे आपका 100% तक जब पहुंचेगा सिलेबस, तो आपका यहां पर स्कोर अपने आप इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं, मैंने क्या क्या आपको बताया है। मैंने कहा, अच्छा ये जो क्वेश्चंस थे मैं इनका भी जवाब दे देता हूं आप लोगों को। सिलेबस क्या है बता दिया,
टॉपिक वाइज वेटेज क्या हो गया, फ्रेशर बच्चा क्या करेगा, पहले सिलेबस पढ़ेगा फिर प्रैक्टिस करेगा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रिपीटेशन होता है बिल्कुल, मैथ्स के क्वेश्चन में खूब रिपीटेशन होता है, सेम डिजिट ना आकर के डिजिट दूसरे आएंगे लेकिन वही टाइप रिवाइज होते रहते हैं। कैलकुलेशन का मैथ तो बिल्कुल होता है, कैलकुलेशन फास्ट होगी तभी आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। कैलकुलेशन से याद आया, मेरा एक स्पेशल शो चलता है शून्य के नाम से, रात को 9 बजे एसएससी लैब चैनल पर, है ना। इसमें मैं कल से 15 डेज हार्ड चैलेंज शुरू करवा रहा हूं। तो ये 15 डेज की क्लास अगर आप ले लेते हो तो कैलकुलेशन में फास्ट स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करना और ये सब मैं डेली का 25-30 मिनट का सेशन लेता हूं 9 बजे, तो इसमें आप आ सकते हो। तो वहां से आप कैलकुलेशन बहुत शानदार इंप्रूव कर सकते हो। बुक्स के बारे में बता दिया, टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज करें, किसी के टाइम टेबल के हिसाब से ना चलें। आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है आप सुबह पढ़ें, रात को पढ़ना अच्छा लगता है रात को पढ़ें, लेकिन 6 से 7 घंटे की नींद लें। उसके बाद खाना वाना खाने का जो भी टाइम है निकाल के बाकी सारा समय अपनी पढ़ाई को दें। और 10-15 दिन में एक बार आप छुट्टी ले सकते हो बीच में, यानी कि कहीं पे भी अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए घूम सकते हो, मूवी देख सकते हो, किसी के साथ समय बिता सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हर 4 दिन में आप छुट्टी ले रहे हो। तो बाकी संडे मंडे से आप छुट्टी ना लें, दिवाली होली से आप छुट्टी ना लें। जब आपको लगे कि अब रेस्ट लेना चाहिए मुझे थोड़ा सा, 2-4-5 घंटे का एक दिन का आप रेस्ट ले सकते हो। तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें। वैसे सुबह पढ़ना मैं सुबह पढ़ता हूं तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, उस समय माइंड फ्रेश होता है। तो कोशिश करें सुबह जल्दी उठ करके 4-5 घंटे की स्टडी करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई दी हैं। ये आपका पूरा पूरा एग्जामिनेशन स्कीम हो गया, कंप्लीट सिलेबस करना है, ये आपके वेटेज वाइज टॉपिक हो गए, बुक्स कौन सी लेनी है, मॉक टेस्ट कब देना है। अच्छा, आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ना चाहते हो तो मैं एसएससी लैब चैनल पर यहाँ पर एक क्लास करवा रहा हूं, फाउंडेशन क्लास, जो कि 1:15 पे डेली होती है। इसमें सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, तो आप यहां से पढ़ सकते हो। जैसे नंबर सिस्टम की पहली क्लास है, देखो ये 1 महीने पहले हुई थी, लगभग 15,000 बच्चों ने इसको देखा है। तो ऐसे ही सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और डेली लाइव क्लास होती है 1:15 पे। आप प्रीवियस जो मैंने करा दिया है उसको पढ़ सकते हो और मेरे साथ लाइव क्लास भी कर सकते हो डेली। तो ये उसकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। ये वो शून्य वाली सीरीज है जो मैंने आपको बताई अभी 9 बजे जो मेरी चलती है, इसको आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हमारे एप्लीकेशन बैचेस पर जुड़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन बैचेस के लिए रेलवे एग्जाम्स का कंप्लीट महापैक आप लोगों को मिल जाता है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आप रेलवे के लिए कोई अच्छा पेड बैच देखना चाह रहे हो तो रेलवे महापैक आपके लिए बेस्ट है ना। मैथ्स इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, रीजनिंग बाकी आपको सबसे बेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। इसमें आपको अभी जो वैसे सेल चल रही है इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बाकी जब भी आप लोगे तब आपको मैक्सिमम जितना भी डिस्काउंट मिल सकता है वो मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे LAB276, ठीक है। और इसी कोड के साथ में आप मुझसे भी कनेक्टेड रहेंगे तो मैं भी आपको इसमें समय समय पर गाइड करता रहूंगा अगर आप इस कोड को यूज करके जुड़ते हो, ठीक है। ये आपका सिंगल बैच लेना है तो जंक्शन बॉक्स के नाम से है, ये भी आपको मिल जाएगा। और महापैक में क्या होता है, 1 साल तक सारे बैचेस के एक्सेस आपको मिलेंगे, रिवीजन बैच, क्रैश कोर्स जो भी आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग मुझे मेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जहां पर भी कनेक्ट करना चाहें कर सकते हो, ठीक है। ये अपना टेलीग्राम है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप सर्च करके अमित सर लैब में जुड़ सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल, टेलीग्राम के जरिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया हूं तो आप कमेंट करके मुझे वो बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई कर पाऊं। अगर आपको अच्छा लगा हो सब कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब एटलीस्ट कर लो ताकि आपको फ्री क्लासेस यहां से मिलती रहें। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप यहां पर कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।